बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। है तो ये छोटी सी बात, लेकिन अगर इस पर तवज्जो दी जाए तो ये हमारा और हमारे औलाद का मुस्तकबिल संवार सकती है। इससे पहले भी मैं बच्चों की तरबियत के हवाले से एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, तो उसका लिंक मैं आपको इस आई बटन के अंदर दे रहा हूँ, तो यहाँ जाकर इस बारे में आप तफसील से इसको सुन सकते हैं। तो उसी के हवाले से आज की वीडियो के अंदर मैं ज़माना तरबियत के हवाले से एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल कोट करना चाहूँगा कि जब शीशा माया हालत में होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, तो हम उससे दीगर अशिया बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया बना सकते हैं। जैसा कि हम शीशे का गिलास बना सकते हैं और दीगर मुख्तलिफ़ अशिया होती हैं, हम वो बना सकते हैं। लेकिन जब हम गिलास को बना लेते हैं, एक शेप के अंदर बना लेते हैं, तो उसको दूसरी शेप के अंदर, दूसरी शक्ल के अंदर तब्दील करना नामुमकिन हो जाता है। अगर हम ज़्यादा उस पर कोशिश करें तो वो शीशा टूट जाता है बिलाखिर। तो यही मिसाल तरबियत की है कि जो बचपन की तरबियत है ना, वही असल तरबियत है। यही जो ज़माना है हमारे बच्चों की तरबियत का, यही ज़माना होता है बचपन की तरबियत। अगर ये अरसा तरबियत हम बग़ैर तरबियत के गुज़ार देंगे तो बड़ी उम्र में औलाद को सुधारना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि अपनी औलाद की तरबियत को अच्छी तरह करें और वक्त पर अपने बच्चों की तरबियत को करें। अगर ये वक्त गुज़र गया, अगर ये ज़माना गुज़र गया, तो अपनी औलाद को सुधारना, अपनी औलाद को एक सही रास्ते पर चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपनी बच्चों की तरबियत पे ख़ासी तवज्जो दें, ज़्यादा तवज्जो दें, ताकि हमारे बच्चे एक अच्छा इंसान बन सकें और एक सीधी राह पे चल सकें। तो इसी के साथ मैं अपनी इस छोटी सी वीडियो का अख्तिताम करता हूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।